लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। मुझे क्या परवाह जमाना क्या कहता है। मुझे ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। छू गया जब कभी ख्याल कृष्ण का, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। कल कृष्ण का जिक्र छिड़ गया घर में और घर देर तक महकता रहा। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा ना तो कोई जान सकता है न समझ सकता है। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक दिव्यता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि उनसे आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्तों ने पाल लिया है। जा जिंदगी, तेरी जरूरत नहीं, मुझे कृष्ण ने संभाल लिया है। कल के लिए सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज अच्छा करो। मूर्ख ज्ञानियों से भी नहीं सीख पाते और ज्ञानी मूर्ख से भी सीख लेते हैं। चिंतन हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे मेरा ध्यान रहे। चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, होठों पे सदा तेरा नाम रहे। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। नहीं दरकार सागर की, कृपा की बूंद काफी है। रहूं मस्ती में हरदम, बस कान्हा का ध्यान काफी है। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय तो मेरा मुरली वाला ही ठीक करता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का गया। तेरी यादों के साथ यूं जिंदगी का सफर करते हैं। हम अब तुझको ही लिखते हैं और तुझको ही पढ़ते हैं। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। आप कभी भी कामयाब नहीं बन सकते यदि आप अपने अतीत को याद करके परेशान रहते हैं। करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, भीलनी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। मैं कृष्ण लिखूं या सुदामा लिखूं, राधा की तपस्या लिखूं या मीरा की पीड़ लिखूं, प्रेम की कोई रीत लिखूं या खुद की कोई प्रीत लिखूं, दर्द की भाषा लिखूं या तड़प की परिभाषा लिखूं, मिलन की आस लिखूं या खुद को तेरे पास लिखूं, गीता का ज्ञान लिखूं या पांडवों का मान लिखूं। लिखने को बहुत कुछ है, पर मैं क्या लिखूं? मैं कृष्ण लिखूं या सुदामा लिखूं? है मेरे मोहन मेरे गिरधारी, मैं तो बाट निहारू तिहारी। कभी दिन में मैं तुम्हें निहारी, कभी रात में दिखे मुझे छाया तुम्हारी। मेरे मोहन मेरे गिरधारी, बाट कब तक निहारू तिहारी। मोहे असल में दरस ना हुए तुम्हारे, मैं तो जग से हारी। जग कहे तोहे क्यों ना दिखे, तोहे तेरे बिहारी। लगी है आस तुम्हारी, कभी तो मिलोगे मुरलीधारी। यह शुद्ध विचार हमें अपने जीवन की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। आप इन शुद्ध विचार को सुनकर अपने दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यह शुद्ध विचार हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। आपको यह शुद्ध विचार कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।